हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक होने भी चाहिए। बेटा टुडे वी वुड बी स्टडीइंग आवर मैथ सब्जेक्ट इन दिस सेशन। टुडे वी वुड बी स्टडीइंग मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ाया गया था लास्ट सेशन में, उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। कोई मुझे बताएगा लास्ट सेशन में अपने पिछले मैथ की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? हु कैन टेल? शो मी योर हैंड। Show me your hand, then you need to speak, beta. Yes, Pratik, you tell us that what we studied in our last classroom. उस बार हम लोगों ने बेटा your voice is not clear. Yes, Ankur, you tell us. बेटा प्रतीक आप बहुत दूर बैठे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फोन के पास में बैठा करो। अंकुर देखो कितने पास में बैठे हैं, देखो रवि कितने पास में बैठे हैं, अभी भी और पास में। आपका केवल हाफ इतना फेस आए, दैट इज इनफ फॉर अस। और पास में आइए और फोन इस तरह रखिए कि केवल आपका हाफ पोर्शन भी आएगा बॉडी का, देन इट्स ऑल्सो गुड। अभी भी बहुत दूर है, आप फोन के करीब में रहें, जितना करीब रहेंगे उतना बेहतर। हाँ बेटा अंकुर, यू टेल अस व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट मैथ क्लासरूम। सर एक्सपेंडेड फॉर्म, कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना और वर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था ना। उसके आगे की चीजें या उससे रिलेटेड अभी आज की डेट में सीखेंगे, ठीक है? आपको जाना है तो जा सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी के पास बुक्स भी होगा, बुक्स भी होगा ना। तो बुक्स में जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज यू ऑल नीड टू राइट, यू ऑल नीड टू राइट ए नंबर नेम। नंबर नेम किसको कहते हैं? नंबर नेम किसको कहते हैं बेटा? हु कैन टेल अस? नंबर नेम जो आप वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं उसी को ही बोलते हैं, ठीक है? आंचल बेटा आपको समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं अभी? यस सर। सुनाई पड़ रहा है तो आपका फोन घूमना नहीं चाहिए, फोन घूमना नहीं चाहिए। एक जगह फोन रखे रहिए और फोन को छोड़ दीजिए। हाथ में नहीं हो क्या? रख दीजिए फोन। दोनों हाथ ऐसे शो करिए, देखें आपके दोनों हाथ छूटे हैं। दोनों हाथ शो करिए, हाँ ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ। आंचल का आज फर्स्ट क्लास है तो एक बार देख लेते हैं कि क्या पढ़ना जानती है नहीं। आंचल टेल अस बेटा व्हाट आई हैव रिटन हियर। 425। 425। अगर मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया फिर क्या लिखा, रुक जाइए। अगर मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया, आप कितना लिखा है ये बताइए। आंचल यू टेल अस व्हाट आई हैव रिटन हियर। अच्छा हाँ बेटा स्पीक वंस अगेन। हाँ बेटा बोलिए फिर से, कितना लिखा है? 2015। तो दैट मीन्स कि यू आर एबल टू रीड द नंबर्स। बेटा इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना बताया गया था। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है? आपको प्लेस की वैल्यू लिखनी होती है पहले। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखती है तो 2015 है ना, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2000। कोई 100 नहीं है, जीरो छोड़ देता है। फिर 15 में 10 + 5 पिछले सेशन में डिटेल में पढ़ाया गया है। आप उसका वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी हैव टू राइट दिस वन। ये इसको बोलते हैं क्या? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी तरीके को अगर हम स्पेलिंग में लिख दें, यानी नंबर नेम की तरह लिख दें, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? काजल, वो काजल नॉट काजल, आंचल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000 बेटा? महेंद्र योर पिक्चर इज नॉट क्लियर बेटा। जिधर आपके फेस पे रोशनी आए, प्रकाश पड़े, उधर चेहरा करिए, क्योंकि अंधेरा आ रहा है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा कौन है। महेंद्र ही है नाम लिखा है। दूसरी तरफ आप चेहरा घुमा लीजिए जिधर बल्ब जले या लाइट जले। हाँ बेटा आंचल बताइए व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? THOUSEND 1000। महेंद्र आप ही बताइए व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000 बेटा? आप भी बताइए, आंचल ने बताया फिर भी आप बताइए। महेंद्र टेल अस व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ
1000. महेंद्र की फिलहाल प्रॉपरली नहीं कनेक्ट है, इसलिए उन तक शायद आवाज नहीं जा रही। रवि बेटा आप ही बताइए, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? रवि, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? योर वॉइस इज नॉट लाउड। बेटा इसको कहानी की तरह मत बताइए, छोटे बच्चों की तरह, उसको एक साथ में पूरा बोलिए, कितना स्पेलिंग है। रवि मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आपके यहाँ फिलहाल आज प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है या आवाज नहीं बोल रहे हो? फिलहाल आपकी पिक्चर मूव कर रही है या इसका मतलब प्रॉपरली नेटवर्क तो है? रवि फिर से बताइए, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? और बी लाउड बेटा, तेज बोलिए, और नहीं बताओगे तो मैं पूछूंगा ही नहीं फिर। HSAND। गलत बता रहे हो, तुम्हारा क्लियर ही नहीं हो पा रहा। TH पता नहीं क्या क्या बोलो, एक साथ बोलो। HUNDRED 100, इसी तरह 1000 की स्पेलिंग बताइए, एक साथ में बोलिए, तेजी से बोलिए, तुम्हारी आवाज स्लो आ रही है। रवि आपसे बोल रहा हूँ, तेजी से बोलिए। HOUSAND। चलो ठीक है, गलत है बेटा, रॉन्ग है। आप बताइए प्रतीक, आप इसका मतलब आंचल जब बता रही थे तो आप सुन नहीं रहे थे, इसका मतलब क्यों रवि? अभी आप गलत बता रहे हो, ध्यान से सुनिए, अभी कोई ना कोई बताएगा। प्रतीक आप बताइए। THOUSAND 1000। बेटा अंकुर आप बताइए। THOUSAND। किसने सही बताया? 1000 इज द करेक्ट। व्हाट द स्पेलिंग यू हैव टोल्ड? अंकुर और प्रतीक दोनों ने सही बताया। आंचल का क्लियर नहीं था, बट रवि बेटा आप ध्यान, अब समझ में आया व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? 1000 की स्पेलिंग क्या है? THOUSAND, 1000। ओके, अब बताइए रवि, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? THOUSAND। हाँ बेटा, जैसे आप इतना आराम से बोल रहे हो, ऐसे में कभी भूलने के चांसेस रहते हैं। आपको राइमिंग, मतलब जैसे आप कविता लर्न करते हो ना, ठीक उस तरीके से आप किसी भी चीज को मेमोराइज करना सीखो। आप लेटर को जैसे THO ऐसे भूल जाओगे, इसको ऐसे बोलो, THOUSAND, THOUSAND, 1000। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? टेल अस अगेन, रवि वर्मा। Yes, sir. रवि वर्मा, टेल अस व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 1000? जैसा मैंने अभी बोल के बताया उसी तरह बोल के बताइए। THOUSAND 1000। हाँ, थोड़ा सा और भी सही से, THOUSAND 1000, ऐसे। 2015 क्या लिखा है ये? तो 2015 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2015। तो 2015 मैंने लिखा, तो ये किस फॉर्म में लिखा है? ये क्या है? ये वर्ड फॉर्म में है, ठीक है आंचल? ये कौन से फॉर्म में लिखा है? ये वर्ड फॉर्मेट में है, ये वर्ड फॉर्मेट में है। समझ में आया? Yes, sir. तो हम लोग की स्टैंडर्ड फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट में लिखना सीख जाएंगे आप सभी लोग। अब इसके आगे की चीजें बताते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे पूछ लिया, मान लीजिए आपकी बुक्स में ही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, आपको एक नंबर दिया गया, फिलहाल उसको भी देखते हैं। मैंने एक लिखा 9 1 इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिखा 9 10 इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिखा 900। कोई बताएगा 9 मंथ मतलब कितना लिखना है? 9 months means रवि वर्मा, योर वीडियो जो
ये 9 वंस क्या है बेटा? अंकुर आप ही बताइए, 9 वंस मतलब क्या लिखे? I don't know. 9 वंस इक्वल टू, देखो जो 1 है ना वो कितनी बार है? 9 टाइम्स है, यानी 1 1 यानी 9 वंस मतलब 9 एक ही बार है। 9 कितनी बार है? एक बार, 50 बार। 1 टाइम है, तो ये कितना 9 वंस मतलब इक्वल टू कितना हुआ? 9। अब 9 टेंस की बात अगर करें तो 9 टेंस मतलब 9 कितनी बार है, कितनी बार लिखा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए? 10 कितनी बार? 9। आप इसको 10 बार करें, 10 बार प्लस करें या 10 से मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक ही है ना। ये तो मैंने दिखाया होगा आप लोग को। 9 10 जा कितना हो गया? 90। तो 9 टेंस अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? 9 पढ़ेंगे या 90 पढ़ेंगे? क्यों बेटा? अगर 9 टेंस लिखा है तो 9 टेंस इक्वल टू 90 लिख सकते हैं ना बेटा? Yes, नॉट sir. गेटिंग द वॉइस। Yes. आप लोग को यस नो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर 9 टेंस लिखा है तो 9 जो है 10 से मल्टीप्लाई करके 90 हो जाएगा, यानी 10 से। और इसी तरह 900 अगर किया जाए तो 9 कितनी बार लिखा गया है? 100। अब 100, अब 9 को ऐसे 900 बार प्लस करें, ये कितना होगा? 1 2 3 4, इसी तरह 100 टाइम्स करते जाए। जब जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब 9 को 100 टाइम्स जोड़ने के बजाय 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो ये आसान हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे आपने यहाँ पे किया Yes. तो टोटल कितना आ जाएगा? 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता है? मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है पिछले क्लास में कि नहीं बेटा? Yes, sir. सिखाया गया है कि नहीं अंकुर? पढ़ाया गया था। अब 9 Yes, को sir. 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ साइड में, देखिए कैसे। 9 जीरो जा 0 9 जीरो जा 0 9 1 जा 9 कितना आंसर आएगा इसका? 9 बेटा और भी बच्चे बोला करिए, एक ही 900. बच्चा बोलेगा तो एक ही बच्चा पढ़ेगा, एक ही बच्चे को आएगा। अगर प्रतीक आप नहीं बोलेंगे बेटा, अगर आप आंचल आप नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं आएगा आपको। ठीक है, आप सभी लोग पढ़ना चाहिए। शिवांश त्रिपाठी आप भी बहुत लेट से ज्वाइन किए। Yes, sir. लेट से क्यों ज्वाइन किया? आपको समय से आना चाहिए ना। तो 900 9 टेंस 9 वंस का मतलब समझ जाएंगे आप सभी लोग। Yes, sir. चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, जरा बताइए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 5 वंस कितना? 5 वंस प्लस 2 टेंस इक्वल टू हाउ मच? कोई बताएगा? कौन बता सकता है? सभी लोग कैलकुलेट करिए इसको मन में, बताइए। 5 वंस प्लस 2 टेंस इक्वल टू हाउ मच? हु कैन टेल? शो मी योर हैंड। प्रतीक आपको नहीं आ रहा है, आप टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? इसका आंसर मुझे चाहिए, प्रतीक, आंचल और रवि वर्मा, तीनों से। आंचल जरा बताइए क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, जरा इसको पढ़िए। 5 ones plus 2 tens इक्वल टू हाउ मच? हाउ मच? प्रतीक आप बताइए। 5 वंस प्लस 2 टेंस इक्वल टू हाउ मच बेटा? आपको पता है? सर आप सुन नहीं रहे हैं, आप कहीं खोए हुए हैं क्या? जो एक बार बोला गया नहीं आप सुने। 5 वंस प्लस 2 टेंस इक्वल टू हाउ मच बेटा? 5 ones चलिए कोई बात नहीं, प्रतीक आप शांत रहिए। अभी अब यहाँ पे कौन बताएगा? अंकुर मौर्य समझाएंगे। अंकुर बेटा आप बताइए। रवि आपने अपना माइक बंद कर रखा है, आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब 52 कितना होगा बेटा? 52 52। अच्छा रवि आप बताइए, रवि बेटा आप बताइए कितना हुआ इसका?
ऐड करेंगे कितना होगा? 52। प्रतीक आप बताइए बेटा कितना हुआ? 52 या क्या हुआ? सर 52। वेरी गुड। और देखता हूँ कौन बताता है। आंचल बेटा आप बताइए। शिवांश त्रिपाठी आपने वीडियो बंद किया है? वीडियो बंद करके हमारे यहाँ क्लास नहीं लिया जाता। क्लास लेना है तो वीडियो ऑन करिए। आंचल बेटा बताइए। 52। 52 कैसे बेटा? सभी ने 52 बताया। 5 वंस मतलब कितना? अभी मैंने बताया था ना 5 वंस मतलब कितना हुआ? 5 प्लस 2 टेंस मतलब कितना हुआ? मतलब कितना बेटा? 20। 2 टेंस मतलब 20। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? 5 + 20 = 52। 520। 520। ये बहुत बढ़िया अंकुर। कौन बताए? अंकुर बताए। 5 + 20 = 520। क्यों रवि? कितना होगा? रवि, प्रतीक, आंचल कितना होगा? 5 + 20 = सर 520। चलो प्रतीक भी जो अंकुर कहेंगे वही बात सुन के बोलेंगे। आंचल आप बताइए। आप लोग को तो भी जोड़ना नहीं आता। 5 + 20 नहीं जोड़ पा रहे हैं क्यों? रवि आपको आता है? आप बताइए। 520। बेटा आपके यहाँ आज नेटवर्क बहुत गड़बड़ है। आप गलत जगह बैठे हैं या तो गलत ऑपरेटर यूज किए हैं। रवि आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। आप जगह चेंज कर लीजिए। जहाँ पे पहले हमेशा बैठते थे वहां पे बैठे, या तो जो जिस आईडी से चला रहे थे, जिस नेटवर्क से चला रहे थे ऑपरेटर से, उससे यूज करें। आप बताइए आंचल। 5 में 20 ऐड करेंगे कितना होगा? 5 + 20 कितना होगा? कितना होगा बेटा? 25। हाँ प्रतीक अब बताइए। 25। आप तो 520 बोल रहे थे। क्यों अंकुर? कितना होगा? सर 520। शिवांश वीडियो बंद रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ पूछूंगा। आपकी बात से ध्यान रखना, वीडियो नहीं बंद होना चाहिए। समझ में आया? आप नेटवर्क ही नहीं में रहेंगे तो मैं आपसे पूछ के समय भी नहीं खराब करूंगा ना। बताइए 5 + 20 = हाउ मच? शिवांश त्रिपाठी। अब बेटा आप 10 मिनट लेट ज्वाइन किए हो, ऊपर से नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। 5 मिनट पहले लॉगिन किया जाता है, इसीलिए ये चेक करने के लिए कि वेदर आवर नेटवर्क इज वर्किंग फाइन और नॉट। फिर उस जगह से अपनी लोकेशन चेंज किया जाता है। शिवांश त्रिपाठी इज शोइंग हिज हैंड। मैं इनसे पूछ रहा हूँ बट इनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। शिवांश बेटा टेल अस 5 + 20 = हाउ मच? चलिए ठीक है। रवि वर्मा आप बताइए। रवि वर्मा आप बताइए। बेटा आपकी भी नहीं आवाज आ रही। अंकुर की और प्रतीक की और आंचल की आवाज प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे तो नेटवर्क सही है। शिवांश त्रिपाठी ने फिर से वीडियो बंद कर दिया। इनको बाहर करना पड़ेगा। नहीं, इनके यहाँ नेटवर्क गड़बड़ है। फिलहाल कोई बात नहीं। 5 + 20 = 25। बेटा एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब आप इसको लिखते हो, लिख दिया मान 2 1 या 4 या 5 लिख दिया। 2 4 5। इसमें 5 कौन सी प्लेस पे है? 5 कौन सी प्लेस में है? बेटा हम आस्किंग यू आर नॉट। 5 किसी को नहीं आता, बोला करिए 5 कौन सी प्लेस पे है? 5 कौन सी प्लेस पे है? प्लेस बेटा मैं पूछ रहा हूँ, प्लेस मतलब स्थान। कौन से स्थान पे, कौन से प्लेस पे है? प्लेस मतलब स्थान। ठाकुरपुर में है, चिरई खड़वा में है, वंश पे है, 100 में है, दिल्ली में है, कहाँ पे है? 100। 500 की प्लेस पे है। कौन बता रहा है? आप इसके 1 10 100 इधर से काउंट किया जाता है, राइट से काउंट किया जाता है।
हमेशा राइट से काउंट किया जाता है, ठीक है। इधर से राइट साइड से काउंट होता है। पहले इधर ये क्या है, वंस है, क्या है, 1 और ये क्या है, tens 4 आपका कौन सी प्लेस पे है, 10। आपका ये कौन सी प्लेस पे है, 100 100। इसको अपोजिट साइड से मत कर देना, हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू किया जाता है, ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से। अभी मैंने फिर से यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा, दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 1 5। आप बताइए टेंथ की प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन बताएगा टेंथ की प्लेस पे, टेंथ की प्लेस पे कौन सा नंबर है। हाँ बेटा आंसर बताइए, कोई भी बताइए बेटा, आज इतने लोग नहीं है कि दिक्कत हो। प्रतीक बताइए टेंथ की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7 कौन सा डिजिट है, 1 है, ये टेंथ। वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, अंकुर या आंचल बताइए, 5 वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5। 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 2। अब बताओ बेटा, जब इसको आप लिखते हो तो ये 5 ही तो रहता है, इसको क्या लिखते हैं, ये रहता है 10। तो 10 5 15 तभी तो होता है, ठीक है। चलिए फिर एक बार और दूसरा नंबर देता हूँ, 4 1 2 5। अब बताइए इस नंबर में which digit is on the place of 100, 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है बेटा, सभी लोग बताते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आज बहुत कम लोग हैं, तो ऐसे में आप लोग हैंड शो करने के बजाय प्रॉपरली बोला करो, ठीक है। अंकुर, प्रतीक, आंचल बेटा, जिनके वीडियो बंद है उनके क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, जिनके वीडियो बंद है उनके क्वेश्चन नहीं किए जाते। 4 1 2 5, तो 1 आपका 100 की प्लेस पे है, which digit is on the place of 1000, which digit is on the place of 1000, 4 4 आपका 1000 की प्लेस पे है। अच्छा, which digit is on the place of 10, 2। और ये आपका 1 हो गया ना, 5 1 की प्लेस में कौन सा है, 5। तो ये तो समझ में आ गया, ये 4 क्या है, ये 4000 है, ये 1 क्या है, 100 है, ये 2 क्या है, और 5, ये हमेशा एक साथ आते हैं, ये होते हैं 25, ठीक है। समझ में आया, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा नंबर दे रहा हूँ। अब आपको मैं फिर से ऐड करने के लिए दे रहा हूँ, देखता हूँ बेटा, इसको मैंने लिख दिया 5, एक चीज और लिखता हूँ 2 3 4। अब बताइए टोटल लिखा है 234, यही तो लिखा है, यस सर। अब इसमें बताइए 100 की प्लेस पे कौन सा है, 2 कौन सी प्लेस में है, 100 200 की प्लेस है, तो 100 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 200। ये 200 आपको ये पता करना चाहिए उसकी प्लेस की वैल्यू क्या है, इस स्थान पे इस 2 का मान कितना है, कितनी वैल्यू है, कितना वैल्यू है इसका, 100 वैल्यू है, कितना वैल्यू है, 100 है ना, तो यहाँ पे लिखो 200। और ये क्या है, ये 10 से 3 है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 3 10 मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा ना। तो अगर 3 10 यानी मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 200 प्लस 3 10 इक्वल टू हाउ मच, 200 प्लस 3 10 इक्वल टू कितना, तो 200 कैसे लिखा गया है, अब 200 ऐसे ना लिख करके 200 ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 3 10 मतलब 3 10 आप ऐसे के बजाय 3 10 ऐसे लिखा जा सकता है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 10। अब इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा, कोई बता सकता है, आंसर बताइए,
अंकुर बेटा बताइए जल्दी से, अंकुर बताइए। 230। 230। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर। अब मैं आपको क्वेश्चन इसी तरह दूंगा, आप लोग को करने रहेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 2 10s प्लस 4 1 कितना इक्वल टू कितना? अच्छा आंसर बताइए, कौन बता पाएगा? 20 plus 4। हाँ वेरी गुड। 2 10s मतलब 20, 4 1 मतलब 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ 7। देखो बेटा, मैं 1 से पहले इधर लिख दूं अभी, चलिए ठीक है, क्वेश्चन मैं कर ही दे रहा हूँ इसे। यहाँ पे लिख दिया 5 10s प्लस 4 1 कितना लिख दिया? इक्वल टू हाउ मच? जिसे पूछेंगे वो बताएगा। सब लोग कैलकुलेट करिए। 5 10 प्लस 4 1 इक्वल टू हाउ मच? प्रतीक बताइए, आंसर बताइए बेटा। 54। 50। 5 10 मतलब कितना हुआ? 50। 50 में ये 4 1 मतलब कितना हुआ? 4। ये कितना हो गया? 54। बेटा इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? 5 10 के बजाय 4 1 पहले लिख दूं, क्या लिख दूं? 4 1 प्लस 5 10 कितना लिख दूं? 5 10 तो इक्वल टू हाउ मच? अब बताइए, इसको कौन कर पाएगा? 4 1 प्लस 5 10 कितना? 45। हाँ तो बताइए 45। कितना होगा बेटा? 55। 45। अंकुर आप बताइए बेटा। 450। ये 400 लिखा है बेटा कहीं पे, 400 कैसे बोल दिया आपने? रवि बेटा आप बताइए। सर 45। बेटा तेजी से बोलो, तुम्हारी आवाज ही आज नहीं आ रही है, मैं क्या पूछूं आपसे? फिर से बोलिए तेजी से, बोलते हो तुरंत आवाज चली जाती है। 45। 45 सर 45। प्रतीक आप बताइए। सर 54। 54 कोई बताया है आपको? मुझे लग रहा है 54। देखो कैसे आया, 54 इज द करेक्ट आंसर। बट कैसे आया बेटा? ये 4 में ये 50, ये 4 1 मतलब कितना हुआ? 4 1 मतलब कितना हुआ बताइए जरा अंकुर। 4 4 1 मतलब क्या होता है आप बताइए जरा। आंचल 4 1 मतलब कितना बेटा? 4 4 1 मतलब रवि क्या होता है? 4 होता है। 4 प्लस ये 5 10 मतलब कितना होता है रवि? 5 10 मतलब क्या होता है? 5 10। हाँ 5 10। तो 5 10 का मतलब 50। आप बताइए बेटा अंकुर, 5 10 मतलब कितना? 50। आंचल बेटा आप बताइए कितना? 50। ये 50। बेटा अब आप बताइए, 4 में 50 जोड़ दो, आपके पास 4 रुपए हैं और आपको 50 रुपए और दे दी जाए, कितने पैसे हो जाएंगे? 54। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अंकुर के पास 500 समथिंग हो जाएगा। मैं इनकी दुकान पे आऊंगा, पहले 4 रुपीज दूंगा, फिर 50 रुपए दूंगा और 500 कुछ 4 रुपए का सामान लूंगा। क्यों अंकुर? 504 रुपीज का आप मुझे सामान देंगे? क्यों बेटा? अंकुर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आपके घर आपके शॉप पे आता हूँ, पापा के शॉप पे आप जब रहें, मैं 504 रुपीज का सामान लूंगा और 4 रुपीज आपको पहले दूंगा, फिर 50 रुपीज दूंगा। क्या दूंगा? तो हो गया, अंकुर ने यही बताया था। क्यों अंकुर? कितना होगा आप बताइए? 4 + 50 इक्वल टू हाउ मच? 54। 54। ध्यान आया बेटा? आप चाहे, अब देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया बेटा। ओनली 6 मिनट्स आ रहे तो इसलिए जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस ये 15 कितनी सर्किल है? ये कितनी सर्किल है? ये
कितनी सर्किल बनाया बेटा? 15। कितना बनाया? 15 प्लस मैंने यहाँ पे बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ये 15 नंबर है। कितना सर्किल है इसमें? 15। इसमें कितना है? 12। जोड़ने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, यही तो हुआ। इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में 12 और जोड़ दो, यही तो हुआ। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20। कितना हुआ? 27। ये 27 हो गया। लेकिन एक बात बताइए, ये 12 में पहले ले आओ। चलो बना के देख भी लेते हैं। यहाँ पे 12 बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ये 12 वाला इधर ले आए और इधर कितना ले आए? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। इसको ऐड करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में कितना जोड़ना है? कितना जोड़ना है बेटा? 15 जोड़ना है ना। ये 12 है। 12 के बाद आगे जोड़ेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितना हुआ? 27। 27। मैं 27 बोला नहीं था, 26 के बाद एक बचा हुआ था। ठीक है, तो एक चीज देखिए, 15 प्लस 12 इक्वल टू कितना? 27। या 12 प्लस 15 कितना हुआ? 27। बेटा 15 में अगर आपके पास 15 रुपीज है, आपके मम्मी ने दिया 15 रुपीज, पापा ने दिया 12 रुपीज, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए? 27। और मान लीजिए मम्मी ने दिया 12 रुपीज और पापा ने दिया 15 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? सर 27। बात तो वही रहेगी ना। आपके साथ में है 12 टॉफियां, इस साथ में 15 टॉफियां, दोनों मिक्स कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 27। और अगर चाहे ये ऐसे कर लो, मान लीजिए इधर 15 है, इधर 27, और फिर मिक्स करो, तब भी तो 27 होगा, है कि नहीं? यस सर। तो ऐड करने में कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे कि मैं पहले वंस लिख दूं नो या सर। पहले tens? तो अभी मैं पहले वंस लिख दूं, टेंस लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। पहले लिख दिया यहाँ पे 2 1 प्लस 6 टेंस। क्या लिख गया? 6 टेंस इक्वल टू हाउ मेनी? अंकुर आप बताइए। अंकुर, प्रतीक नहीं, अंकुर और आंचल, आप दोनों में से एक बताइए। सर 62। कितना हुआ? 62। गुड। मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 टेंस प्लस 2 1 इक्वल टू हाउ मच अंकुर? 60। 62। 62। मैंने यहाँ पे फिर से दूसरा क्वेश्चन लिखा। कितना क्या लिखा? यहाँ पे लिख दिया 2 1 प्लस 3 1। कितना? 3 1 प्लस 2 10। अब इसका अगर आंसर निकाल के बताइए। अगर कल ले जाएंगे तब तो मैं जानूंगा कि आप लोग सीख गए। 2 1 प्लस 3 1 प्लस 2 10। हाँ बेटा, कौन बताएगा? 232। हाँ चलिए बताइए। अंकुर आप बताइए जल्दी से बेटा, समय खत्म हो रहा है। प्रतीक आप बताइए। सर 52। कितना होता है जरा अंकुर आप बताइए, कितना हुआ बेटा? सर 52। 52। हाँ बेटा प्रतीक आप बताइए। सर 52। प्रतीक आप बताइए कितना हुआ? सर 52। अंकुर बेटा आप बताइए।
सर 52। आप बताइए बेटा, क्या नाम है? आंचल। सर 230। बेटा 2 1 मतलब 2, 3 1 मतलब 3, 2 10 मतलब 20। अब इसको जोड़ ले, 2 में 3 एक टॉपी ऐड हुआ 5, 5 में 20 हुआ 25। बेटा